भूत। ठीक, ये भूत नहीं है, ये हमारी हड्डी हैं। क्या है? हमारी हड्डी। स्टार्ट करते हैं, चलिए कर दिया। तो भाई हम आज पढ़ने वाले हैं कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। ये हमारा हड्डियों का ढांचा। देखो एक, ये आखिर है क्या? आप सभी लोगों ने हड्डियां देखी होंगी, और ना देखी हो तो अपना हाथ काट के देख लेना घर पे, हड्डी है अंदर। ठीक है, कंकाल तंत्र क्या काम है? आप जरा विचार करना कि बेटा अगर आपके आपके हड्डियां ना हो, क्या ना हो? हड्डियां। हड्डियां ना हो तो आपको इस बैग में भर के ले जा सकता है। आपको छोड़ देंगे तो तुम कब बन जाओगे? हलवा। नहीं फैल जाओगे, तो तुम्हें उठा के ऐसे काम भर लेंगे, बैग में भर लेंगे। समझ में आ रही है? यानी हमारे शरीर को क्या देता है? एक आकार देता है। क्या देता है? स्ट्रक्चर। आप कैसे हो, है ना? कछु होता है, कछु बाद में टेढ़े से होते हैं ऐसे, तो काय की वजह से? हड्डन के वजह से। कछु ऐसे ही बैठ रहते हैं हमेशा। देखो मैं बैठ ना बे बनी कौन ना जक्कर आई है कि ना, सीने रुपए कमर की हड्डी जा, मेरुदंड क्या बोलते हैं से, रीढ़ की हड्डी। तो बेटा क्या, एक तो आकार देता है, ठीक। दूसरा क्या करता है? हमारे शरीर के आंतरिक अंगों की क्या करता है? सुरक्षा करता है। क्या करता है? कैसे करते है? देखते रहो, हृदय के तो अपन सबका दिल बड़ा नाजुक है ना, तभी तो धक धक करता है वो आप चल रहा है उसी की वजह से। अगर मान लो ये पसुरियां ना होती और मैं कहूं ने ऐसे ही कर दे तो मर जाता हूँ आदमी तेक में। क्या दिल इतना थोड़ी सहन कर पाए हो बेचारा, तुम ने कैसे था पड़ा था आदमी मरो। तो ये पसुरियन के बीच में वहीं भीतर फेफड़ा, वहीं भीतर हृदय, है ना? तो हमारे आंतरिक अंगों क्या प्रदान करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। ये तो कंकाल तंत्र। अब कंकाल तंत्र जो होता है वो कितने टाइप का होता है? सबसे पहले देखिए क्या दिख रहा है भाई, कंकाल तंत्र सिस्टम का अध्ययन को क्या कहते हैं अपन? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? हम कंकाल का अध्ययन करने वाले हैं। तो ये पहला पॉइंट ये कि इसका अध्ययन करने का कहलाता है ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। स्केलेटन सिस्टम हमारे शरीर के भीतरी अंगों जैसे कि हृदय, स्पाइनल कॉर्ड और लीवर की रक्षा करता है। हृदय तुम जानते ही हो, दिल यहाँ होता है, आप सब लोग खूब ऐसे बनाते होगे दिल। स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? आपकी यहाँ पर होती है रीढ़ की हड्डी के बीच में एक मेन वायरिंग है जो शरीर से सूचना कहाँ भेजती है? मस्तिष्क। आप सोचो हमारा जो मस्तिष्क है ना, मस्तिष्क वो कितना एकदम मुलायम होता है। ये काय के अंदर है? इस खोपड़िया के अंदर है। इसे क्रेनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेनियम। अगर ये ना होता ना तो निपट ही जाते अपन, ठीक। मानव शरीर का ढांचा हड्डियों से बना होता है, ठीक है। हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां क्या होती हैं? मांसपेशियां होती हैं। ऐसा तो नहीं है पहले अपने घर के कह देते ना मार साहब से, क्या आते कि मार साहब हड्डा हड्डा हमरे और माँ खाल मांस तुम रहो। पहले घर अपने के हैं कोई घर के का, जैसे अब पढ़त भी नहीं है ना मास्टर ने जो समझे। पहले मास्टर जैसे हमरे मार साहब जहाँ जाते ना, वो हमें दिखा गया बगल ही मार साहब आ रहे हैं, तो हम ऐसे भगतते दुख के बिल्कुल चिमा जाते। जब कर जाते मार साहब तो ही डरते, डर है तो मार साहब को, जिसे ना हो तो उनको मार साहब भयंकर मारते। जे नौंगन में डर देते इनमें तो मैं से नहीं पिटे, हम तो सावत पिटे। हमें कक्षा 8 तक 10वीं तक मारे हैं सरों ने। कक्षा 8 में हमारे सर थे ब्रजेश शर्मा जी, वो पता बेल्ट निकाल रख लेते थे पास में। वो जो ना सुना तो ना हम शर्ट कोई व्रत तो बट हम बेल्ट रखते रैक जीन की, अब तो लेदर कहेंगे, टूटत भी नहीं थे। सटाक लाल लीले पड़ जाते 8 दिनानो। तो हम भी बिल्कुल पूरा याद करके जाते, या फिर हम घर से जाते ट्यूशन की क्या कहे तो बीच में स्टेशन बैठ के भाग जाते, क्या वहां जाते से कुटते। समझ रही बात? तो भैया देखो, और इसी के कारण अपन क्या करते हैं, अपने हड्डियों को अपन जो हाथ पैर चला पाते हैं, ये गति, ये मूवमेंट काय की वजह से बेटा? हड्डियों की वजह से। काय की वजह से? हड्डियों। हमारे शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? सॉरी मांसपेशियां कितनी हैं? 656। हड्डियां कितनी होती हैं? 206। लेकिन बच्चों में कितनी होती हैं? 300 प्लस। 300 प्लस बच्चों में ज्यादा होती हैं। बच्चे बड़े होते हैं तो हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक है। अभी एक वयस्क में कितनी होती हैं? 206। हड्डियों को मांसपेशियों से जो जोड़ता है बेटा उसे क्या बोलते हैं? आप बताओ, मैंने कल ही पढ़ाया था आपको। हड्डियां जिससे मांसपेशी जुड़ती हैं बेटा उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं टेंडन।
कल बताया था मैंने, जहां पर हड्डी कहाँ से जुड़ी होती है, मांस से, उसे क्या बोला जाता है, टेंडन बोला जाता है। और जहां पर बेटा हड्डियों से जुड़ा तो क्या बोलता है, जहां पर हड्डी से हड्डी जुड़ी, जैसे मान लीजिए मेरी कॉलर की हड्डी है कैल्विक, ये यहाँ पर जुड़ी हुई है, तो ये जो जॉइंट है वो क्या कहलाएगा, लिगामेंट, है ना। जैसे अब ये मांस है, ये हड्डी से जुड़ा रहेगा तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा टेंडन। क्लियर है ना, ओके। ये कल ही पढ़ाया था मैंने आपको। अब जो कंकाल तंत्र होता है बेटा वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार। एक आंतरिक कंकाल तंत्र और एक होता है बाह्य कंकाल तंत्र। आंतरिक कंकाल तंत्र और बाह्य कंकाल तंत्र। आप सब लोगों ने कॉकरोच देखा होगा, देखा नहीं देखा, कॉकरोच देखा, गायों के सींग देखें, हमारे नाखून देखें, ये नौ है, या आपने संकोला छिपनी देखे होंगे। आपने कॉकरोच का ऊपर का जो कवर होता है वो एकदम कड़क होता है। कैसा होता है, कड़क होता है कि नहीं होता। अरे कॉकरोच देखो है कि नहीं देखो, कीड़ा देखे होंगे, कीड़ा मकूड़ा भी ऊपर से कर्रे से होते हैं, वो उनको बाह्य कंकाल तंत्र है। अरे कछुआ देखो तो टॉर्टल का कहना है, कछुआ देखो, कछुआ से अंग्रेजी में टॉर्टल कहते हैं। तो बाघ ऊपर को देखो खोल, ऊपर को खोल बांध दुख जाता है, भीतर चमा जाता है, कछुआ हलचल हो तो वो काय को बना होता है, वो भी उसका बाह्य कंकाल तंत्र। क्या उसका, बाह्य कंकाल तंत्र। यानी कि कुछ जीवों में बाह्य कंकाल पाया जाता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर के अंग बड़े ही कैसे होते हैं, नाजुक होते हैं, बहुत ही ज्यादा मुलायम और नाजुक होते हैं। ठीक है बेटा, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए उनके ऊपर क्या होता है, बाह्य कंकाल होता है। ठीक। और मनुष्य आदि, गाय भैंस भेड़ बकरी इत्यादि में कंकाल तंत्र कैसा होता है, आंतरिक, इंटरनल। कैसा होता है, आंतरिक। हमारी हड्डा बाहर दिखा रहे हैं क्या, नहीं दिखा रहे ना, कहाँ आएंगे, भीतर है, तो हमारा कैसा है, आंतरिक। ये लिखा है, देखिए, शरीर के बाहरी सतह पर पाए जाने वाला स्केलेटन को क्या बोलते हैं, एक्सोस्केलेटन सिस्टम या बाह्य कंकाल तंत्र कहते हैं। कछुए का ऊपरी कवच, मैमल्स में नाखून, मैमल्स माने कौन, स्तनपाई, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, स्तनपाई या मैमल्स। मनुष्य पिलाता है, गाय भैंस भेड़ बकरी इत्यादि पिलाती है, ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, मैमल्स या स्तनपाई बोलते हैं। ये बाल, ये हमारे बाल वगैरह ये भी सब काय में आ जाते हैं, ये एक्सोस्केलेटन या बाह्य कंकाल तंत्र के उदाहरण। समझ में आ गई का, ये जाइयो ना आए सो कह दी भैया। आवाज क्लियर आ रही है, तो तुम्हें तो नहीं आ रही है, चश्मा बारी सब कांत की बहन आ रही है आवाज बेटा, तो बढ़िया आ रही है ना आवाज, झूठी मत कही, सबके सामने कह रही हो सर आ गई, सच्ची सच्ची नहीं आ रही, तो फिर क्या कहा नहीं रही, उठ के आ गया, नहीं आ रही तो नेक्स्ट ही बढ़ा था, थोड़ी सी, ज्यादा बढ़ाइए, और भर आएगी नहीं, फिर थोड़ी सी। अब आ रही है का, हाँ नहीं यार लगी तुरंत ही है, तो मतलब भैया जहाँ बैठे हो तो समझ में तो आए, कहा कि जी साउंड माउंड के सिस्टम है, अब अपन देसी आदमी, अपन ने कहा कहूँ अब ये ऐसा नहीं लगा कथा मथा सुन भी आ रहे हो, कथा सुनी हो रही है साधु जी सीताराम। चलो, एंडोस्केलेटन सिस्टम क्या होता है, आंतरिक कंकाल तंत्र, अंदर के हड्डा, जो मैं तुमसे कहता हूं मैं तुम्हारे हड्डा तोड़ दे तो ये भी हैं आंतरिक कंकाल तंत्र। ठीक है, ये बेटा ये जो होता है आंतरिक कंकाल तंत्र दो हिस्सों में बटा होता है। हमारे जो भीतर हड्डा होता है ना बेटा, वे दो भते होते हैं। कैसे होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं हम अस्थि, अस्थि माने हड्डा, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं बोन, क्या बोलते हैं, बोन। दूसरा होता है उपास्थि, जिसे मतलब बोलते हैं क्या, कार्टिलेज, क्या बोलते हैं। देखो जैसे मैंने कहा अस्थि, क्या कहता है, अब मैंने कहा अस्थि, अस्थि जो है अस्थि, और अस्थि में मैंने क्या जोड़ दिया बेटा, उप जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, उप। आप जानते हैं कि यहां पर आ है और यहां पर क्या है, देखो अस्थि उपास्थि, और ये भी क्या है, आ, और आ मिलके बन जाता क्या, बड़ा आ। ये हिंदी में संधि होती है कौन सी, दीर्घ स्वर संधि। क्या होती है, तो आ और आ मिलके बड़ा आ। अब आपने हिंदी नहीं पढ़ी है, आपको संधियां नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं है। अस्थि में उप लगा है, जैसे कि अध्यक्ष से छोटा कौन होता है, उपाध्यक्ष। ऐसे मतलब अस्थि से छोटी क्या है, उपास्थि। अस्थि मजबूत होती है, कड़क होती है, और उपास्थि की थोड़ी सी कम कड़क होती है, चटक जैसी, नेक में टूट जाती। तो जो लोग वो खाते हैं ना लेग पीस मुर्गा का, वो उसकी उपास्थि खाते हैं, उसका कॉर्टिलेज खाते हैं। क्या खाते हैं, मुर्गा का लेग पीस खाते हैं, तो उसमें कॉर्टिलेज। ये कहाँ पाया जाता है, जॉइंट्स के जहां पर, ठीक है, जहां पर हड्डी कैसी एकदम चिटक जैसी हड्डी होती है, क्या उसे क्या बोलते हैं, कॉर्टिलेज। समझ में आ रही मेरी बात। देखिए बेटा, बोन और कॉर्टिलेज, ये जो होता है ना बेटा, मैंने क्या कहा था, हड्डी में सामान्यतः दो चीजें पाई जाती हैं। एक तो क्या पाया जाता है, कैल्शियम,
क्या पाया जाता है? कैल्शियम। और दूसरे क्या पाया जाता है? फास्फोरस। क्या पाया जाता है? खास फास्फोरस। ये अस्थि में और उपास्थि में आपको अंतर बता दूं मैं थोड़ा सा टेक्निकल भाषा में। ए सुनिए मोड़ी, सुन। उपास्थि कड़क होती है। कैसी होती है? कड़क। और ये थोड़ी सी कैसी होती है? नरम। अंतर क्या है? क्योंकि ये बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट से। कहां से बनी होती है? इसमें पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट। क्या पाया जाता है? फॉस्फेट। इसमें फॉस्फेट होने के कारण फास्फोरस की मात्रा होती है, इसलिए ये थोड़ी सी कैसी हो जाती है? मुलायम हो जाती है। कौन सी वाली? कार्टिलेज। बात समझ आ रही है मेरी? आ रही है का? मैं फिर बता देता हूं। हड्डी, हमारा जो आंतरिक कंकाल तंत्र है वो दो प्रकार का होता है, दो चीजों से मिलकर बना होता है। हड्डी, बोन, अस्थि, इधर ध्यान देना। और दूसरा कार्टिलेज। सभी से कह रहा हूं मैं, फोकस बस। जूम, अगर आपने कैमरे का फोकस हटाया ना बेटा तो निपटाई ले हो गई। हाँ, इसीलिए बिल्कुल। तो हड्डी, अस्थि, उपास्थि, बोन, कार्टिलेज कड़क होती है कैल्शियम कार्बोनेट के कारण, थोड़ी सी नरम होती है कैल्शियम फॉस्फेट के कारण। क्लियर? ओके, चलिए तो आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं बेटा कंक, जो बाह्य कंकाल तंत्र होता है, तो थोड़ा उसको समझ लेते हैं अच्छे से। शरीर की बाह्य सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को बाह्य कंकाल कहा जाता है। बाह्य कंकाल की उपस्थिति भ्रूणीय, एक्टोडर्म या मीसोडर्म से होती है। वेरी वेरी मोस्ट, इसको आप लोग जब लिखो ना तो आपके नोट्स में नहीं होगा, ये लिख लेना अलग से। पीडीएफ में थोड़ी मैं कहूँ अंडरलाइन कर लो, जहाँ तो झंझाक करोगे अंडरलाइन, जहाँ नहीं है ना मोबाइल में अंडरलाइन हो रही, लिख लीजिए अलग से। समझ रहे हो? काय से होती है? एक्टोडर्म या मीसोडर्म से होती है। काय की? बाह्य कंकाल तंत्र की। ओके बेटा। त्वचा की उपचर्म या चर्म, चर्म मतलब त्वचा, बाह्य कंकाल रूप में रूपांतरित हो जाती। बाह्य कंकाल शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा प्रदान करता तथा यह मृत होता है। अगर ये कहो आप नाखून है हमारा, ये कैसा है? इसमें दर्द होता है क्या? नहीं होता। बालों में दर्द होता है क्या? नहीं होता। मृत होता है। क्या होता है? जीवित नहीं होता। कैसा होता है? मृत होता है। ठीक है। तथा मत्स्यों में सल, कछुओं के ऊपर का कवच, पक्षियों में जो उसके पंख होते हैं, स्तनधारियों में बाल, बाह्य कंकाल होते हैं। ठीक है। जो इन प्राणियों को अत्यधिक सर्दी और गर्मी से क्या करते हैं? सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे भालू के बाल हैं बहुत ज्यादा, वो सब क्या है? बाह्य कंकाल तंत्र के सुरक्षा करता है। हाँ बेटा, ये एक प्रकार की सेल है। क्या है? सेल, जिनसे इसका निर्माण होता है, एक्टोडर्म और मीसोडर्म। ठीक है। इतना है बाह्य कंकाल उत्पत्ति भ्रूणीय, एक्टोडर्म और मीसोडर्म से होती है। ओके। अब देखो, अंतः कंकाल तंत्र, इंडोस्टर्न सिस्टम, शरीर के अंदर पाए जाने वाले कंकाल को क्या कहते हैं? अंतः कंकाल तंत्र। हमारी जो अंदर की हड्डियां हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? केवल मीसोडर्म से। इसमें क्या था? एक्टोडर्म और मीसोडर्म दोनों थे। इसमें क्या होता है? मीसोडर्म से होता है। अंतः कंकाल सभी कशेरुकी, कशेरुकी आप जानते ही हैं, जिनके रीढ़ की हड्डी होती है, जिनके रीढ़ की हड्डी होती है। कॉर्डेटा, सभी कॉर्डेटा। इसमें सामान्यतः कौन से आ रहे थे? नॉन कॉर्डेटा। कछुए के नहीं होती रीढ़ की हड्डी, होती कछुए की रीढ़ की हड्डी? कॉकरोच की होती रीढ़ की हड्डी? नहीं होती। ये क्या है? नॉन कॉर्डेटा, अकशेरुकी हिंदी में। ये अभी मैंने पढ़ा है, आपको अभी पढ़ा के तो आया हूं। देखो, सभी कशेरुकियों में पाए जाने कशेरुकियों में अंतः कंकाल ही शरीर का मुख्य ढांचा बनाता है। मांसपेशियों से ढका रहता है और संरचनात्मक दृष्टि से अंतः कंकाल के दो भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? बोन और कार्टिलेज। समझाया मैंने अभी आपको। देखिए, बोन एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है। आप जानते हैं क्या होता है? कल पढ़ाया था मैंने आपको, कल आपको मैंने टिश्यू पढ़ाए थे। कनेक्टिव मतलब कौन सा? संयोजी। संयोजी मतलब बेटा क्या? जोड़ने वाला। मांसपेशी जुड़ी रहती हैं, मांसपेशी हड्डियों से जुड़ी रहती हैं, या जहां पर भी जोड़ रहता है वहां क्या पाया जाता है? बोन मतलब तक होता है। शरीर की प्रोटेक्शन एवं मूवमेंट प्रदान करता है। प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा, और मूवमेंट माने क्या? हलचल। काय कारण होती है? बोन माने हड्डियों के कारण। बोन माने क्या? हड्डियों के कारण। अच्छा, एक बात और आप जानते हो, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण काय में होता है बेटा? हड्डियों के बीच में। तो ये हमारी हड्डी बनी है ना बेटा, ये हड्डी दिख रही है आप लोगों को, दिख रही है हड्डी? ये जो हड्डी है, देखो इसका क्या क्या काम है। सबसे पहले तो मैंने कहा साहब, ये एक प्रकार से स्टोर काम करती है। क्या काम करती है? स्टोरेज का। क्या स्टोर करती है? कैल्शियम स्टोर करती है, फास्फोरस स्टोर करती है, यानी खनिज स्टोर करती है अपने अंदर, क्योंकि इनसे तो बनी होती है। समझ आ रही है बात मेरी? कहां से बनी होती है? स्टोर करती है, संचय का काम करती है। और दूसरा मैंने कहा इसमें
ये शरीर को क्या दे रही, गति दे रही है, हमसे हड्डियों का चल पा रहे हैं, हमारा एक आकार है, स्ट्रक्चर इसी की वजह से। और क्या हो रहा है बेटा, और इसमें मैंने कहा हमारे शरीर की बहुत महत्वपूर्ण चीज रक्त, हमारा ब्लड, हमारा रक्त जो होता है उसमें जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी होते हैं वो कायम बनते हैं बेटा हड्डियों में। जो हड्डी होती है, मान लीजिए हड्डी है, ये कोई हड्डी है, इस हड्डी के जस्ट बीच में, इसके जस्ट बीच में क्या पाया जाता है बेटा, ये मैं हड्डी बना देता हूँ व्हाइट कलर से, ये हड्डी है। और इसके ये मैंने कहा साहब ये क्या है, इसमें लाल रंग का और हल्का सा पीले रंग का, लाल रंग का और हल्का सा पीले रंग का एक लसलसा पदार्थ भरा होता है। लाल रंग का ये बेटा क्या थी, हड्डी थी, ये हमारी हड्डी है, ये हड्डी है, ये कोई हड्डी है आपकी है। हड्डी के बीच की बात कर रहा हूं मैं, हड्डी के बीच में लाल पीले रंग का क्या होता है, एक हल्का सा लसलसा पदार्थ होता है, इसे बेटा क्या बोलते हैं, बोन मैरो। क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा, हड्डन को मजा, क्या खाते हैं, नाल भी खाते ना, नल्ले बड़े का पड़े का तोड़ के हड्डन के बीच में से चूस जाते हैं, ये है वो बोन मैरो। ये बोन मैरो जो होता है ना, इसी में क्या बनती है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं। क्लियर है। देखिए काय में देख, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा है कि इसमें कैल्शियम भी होता है, इसमें फास्फोरस भी होता है। अब तू दिमाग चला रहा है थोड़ा सा एक्स्ट्रा, तो कैल्शियम फास्फोरस एक तत्व है, क्या है, तत्व है। जब मैंने कहा कैल्शियम के साथ में क्या और जुड़ जाता है, कार्बोनेट, तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक होती है कायम बेटा हड्डियों में, इसलिए वो कैसी होती है, कड़क होती है। और जब कार्टिलेज हो जाता है ना, तो उसमें कैल्शियम के साथ में क्या जुड़ जाता है, फॉस्फेट के जुड़ जाता है, फॉस्फेट, तो उसकी थोड़ी सी कैसी हो जाती है, वो नरम हो जाती है, ये कहा था मैंने। लेकिन आपसे पूछे इसमें क्या पाया जाता है, हड्डियों का निर्माण कैसे होता है, आप क्या बताओगे, कैल्शियम और फास्फोरस, ये लगाओगे, ठीक है। इसमें उपस्थित सेल, जो हड्डियां होती है ना बेटा, हड्डियां, बोन होती है हड्डी, हड्डी में उपस्थित जो सेल होती है उसे क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट। ये कल ही पढ़ाया था मैंने आपको, यानी कि हमारी हड्डी का निर्माण, तो पूरे शरीर का निर्माण बेटा कैसे हुआ है, छोटी छोटी कोशिकाओं से। कैसे हुआ है, कोशिकाओं से, सेल से। अब देखो सब खाल बनी है बे कोशिकाओं से, बे कोशिकाओं से हड्डी, और बे कोशिकाओं से मांस नहीं बन सका, क्या हड्डा अलग बते हैं, खाल अलग टाइप की है और मांस अलग प्रकार का है, इसलिए हर चीज की निर्माण अलग प्रकार की कोशिकाओं से होता है। इसलिए हड्डी बनते हैं जिन कोशिकाओं से, उनको नाम का होता है ऑस्टियोसाइड। क्या होता है बेटा, समझ में आ रही मेरी बात, ये मैंने कल ही पढ़ाया था आपको। देखिए हड्डी के चारों तरफ दोहरी परत वाली एक झिल्ली होती है, ये हड्डी है ना, इसके चारों तरफ क्या होती है, एक लेयर होती है, क्या होती है, एक दोहरी परत वाली क्या होती है, झिल्ली। झिल्ली माने एक लेयर होती है, उसे क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं पेरीऑस्टियम। क्या कहते हैं बेटा, पेरीऑस्टियम। ये याद करना पड़ेगा आपको कि कौन सी हड्डियों में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, आपके लिए याद करना पड़ेगा। ऑस्टियोसाइट, हड्डी के ऊपर जो पाई जाने वाली लेयर परत होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पेरीऑस्टियम। क्या बोलते हैं, पेरीऑस्टियम। क्या बोलते हैं, पेरीऑस्टियम। मेरे साथ बोल लिया करो, ये बोलोगे ना तभी आपको चीजें अच्छे से याद रहेंगी। जहां पुतरिया बनी मत बैठी रहो करे, पुतरा पुतरिया नहीं, थोड़ा सा हम में भी क्या हो, मूवमेंट। ये हड्डा हमारे मूवमेंट के काम आते हैं। मूवमेंट मतलब ऐसे नहीं तब ऐसे हाथ कर लो, इतना तक में दे दो अगल बगल में, नहीं, थोड़ा सा लगे कि आप एक्टिव हो, है ना, तभी आपकी इंद्रियां ढंग से काम कर पाएंगी। बुरो मुंह करके बैठे रहे ऐसे ही नहीं, थोड़ा सा अच्छे आनंद में बैठो और समझने का प्रयास करो। तो हड्डियों के ऊपर जो कवर होता है, मांसपेशियों की परत होती है, उसे क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट, पेरीऑस्टियम। ओके, नाम के संयोजी ऊतक से बनी होती है। इस झिल्ली के माध्यम से मांसपेशियां, अस्थि, रज्जु और स्नायु टेंडन जुड़े होते हैं। ठीक है, मांसपेशियां, अस्थि, रज्जु और टेंडन जुड़े होते हैं। मोटी और लंबी हड्डियों में खोखले गड्ढे जैसी जगह होती है, यानी जो बड़ी मोटी हड्डी होती है ना, उसमें बीच में कैसी होती है, पोली होती है। पोली जानते हो ना, खोखली, जिसे हम क्या कहते हैं, अस्थि गुहा। गुहा बेटा यहां पर आपको गुहा शब्द बहुत आएगा। क्या आएगा, गुहा। जैसे मैं कहूँ वक्ष गुहा, वक्ष माने का होता है छाती, और छाती के बीच में जो खाली जगह बात कहते हैं वक्ष गुहा। मैं कहूँ उदर गुहा, उदर मान का होता है बेटा पेट, और पेट के बीच जो खाली स्थान उसका कहेंगे अपन उदर गुहा। मैंने कहा साहब अस्थि गुहा माने हड्डी के बीच की जगह खाली जगह, इतनी बड्डी, एक तो जिनमें हड्डी के बीच खाली जगह कहेंगे अपन अस्थि गुहा। और जई में कहा पाया जाता है, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा माने का बोन मैरो का, बोन में। मैं हिंदी और अंग्रेजी बारे में दोनों सिंगल लेक्चर चल रहा हूं, आपको दो ही चीजें बता रहा हूं साथ साथ, ठीक है।
तो बेटा देखिए, खोखले गड्ढे की जिस तरह से होती है इसे अस्थि गुहा कहते हैं। इस गुहा में एक तरल पदार्थ पाया जाता है। इस पदार्थ को हम बेटा क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा या बोन मैरो कहते हैं। क्या कह रहे हैं? बोन मैरो। दिख रहा है आप लोगों को? कोई फूटी तो नहीं है? नहीं फूटी। आश्चर्य की बात यह है कि मध्य हिस्से में अस्थि मज्जा पीले रंग का होता है। बीच में कैसे रंग का होता है बेटा? पीले रंग का। कैसा होता है? बीच में पीले रंग का। और साइडों में कैसा होता है बेटा? लाल रंग का। कैसा होता है? लाल रंग का। ठीक है, पीले रंग का होता है और हड्डियों के किनारे पर लाल रंग का होता है। इसलिए क्रमशः पीला अस्थि मज्जा और लाल अस्थि मज्जा के नाम से जाना जाता है। लाल अस्थि मज्जा का काम क्या बनाता है? ये बनाती है बेटा आरबीसी। क्या बनाती हैं? आरबीसी। तो ये क्या बनाती हैं? डब्ल्यूबीसी। व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। लाल रक्त कणिका है, श्वेत रक्त कणिका है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं, शरीर को रोगों से बचाती हैं। डब्ल्यूबीसी। आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या होता है? कॉर्टिलेज। अगर आपको समझ में नहीं आया था कॉर्टिलेज, तो ये चित्र देख लीजिए। ये आपका घूटो है। क्या है? तुम्हारा घुटना देख रहा हो? घूटो क्या है? फूट गई क्या नहीं दिखा रहा तुम्हारे घूटो? तो घूटे के बीच में जो जहां दो हड्डी जोड़ते हैं, बेबा जो नरम नरम सी चीज हैगी, जा सके थे कार्टिलेज। और जो का हैगी बोन, जे हैंगी हड्डी, या हड्डी या कार्टिलेज। ठीक है, देखिए एक प्रकार का ये भी कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या? कार्टिलेज। ठीक है, हड्डियों की तरह कठोर नहीं होता, थोड़ा सॉफ्ट होता है। इसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। चटक गाई कैसे होता है? चिटक जाए। चिटक तो जानते हो? नहीं जानो? जानते हो चटक? नारियल को चटक। कार्टिलेज में उपस्थित जीवित सेल क्या कहलाती हैं? कॉन्ड्रियोसाइट। क्या कहलाती हैं? वो काय की थी? ऑस्टियोसाइट। और ये क्या है बेटा? प्रश्न बनेगा, बोन काय से बनी है? ऑस्टियोसाइट से। प्रश्न बनेगा, कार्टिलेज काय से बनी होती है? कार्टिलेज कास है, कार्टिलेज कास है, कॉन्ड्रियोसाइट। और हास आस है, अस्थि और आस है ऑस्टियो। समझ में आ रही मेरी बात? नेक्स्ट चीजें क्या करो? कनेक्ट करो सीखो। क्या करो? जोड़ वो सीखो। ठीक है, तो ये हो गई बात। इसमें क्या होगा? देखो इसमें क्या, इसमें छोटी सी कैसी कैसी सेल पाई जाती हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? लेकुनी। क्या बोलते हैं? लेकुनी। ये पॉइंट पाए जाते हैं खाली जगह, क्योंकि थोड़ी सी जो दूर दूर होती है तभी तो क्या होता है? टूट जाती है। उसमें पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे अब आता है हम मेन अपनी चीज आज हमें पढ़ना है। ये है कंकाल तंत्र, हमारा पूरा ढांचा, शरीर का पूरा ढांचा। इसमें आपको दिख रहा है, देखो दो रंग हैं। एक रंग तो बेटा ये दिख रहा है नीला, दिख रहा है नीला रंग, और एक रंग है पीला। एक नीला रंग है और एक पीला रंग है। काय नीला रंग है? हमारी खोपड़िया में है, हमारी पसुरियन में है, और रीढ़ की हड्डी में है। ये पूरा आपका कैसा रंग है? नीला। और बाकी हाथन में और पावन में कैसा रंग है? पीला रंग। समझ गए मेरी बात? तो जो बीच को है ना बेटा, जा से कहते हैं अपन क्या, इससे हम बोलते हैं क्या? अक्षीय एक्सिस स्केलेटन सिस्टम, अक्षीय कंकाल तंत्र। काय से? बीच वाले से। काय में? खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी, पसुरियां। ठीक है, क्या होता है? ये होता है क्या? अक्षीय कंकाल तंत्र, अक्षीय कंकाल तंत्र। और बेटा ये जो इन जाको काम का होता है, जाको काम होता है अपने शरीर के महत्वपूर्ण अंगों की सुरक्षा करवो। का होता है? देखो जो खोपड़िया सुरक्षा कर रही है कौन की? मस्तिष्क की। काय कर रही है? ब्रेन, मस्तिष्क हमारा। जा छाती रक्षा कर रही है कौन की? अरे हृदय की, फेफड़े की। ठीक है, और जब रीढ़ की हड्डी रक्षा कर रही है बेटा काय की? बोन मैरो की। काय कर रही है? बोन मैरो की। जो सब बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं। और ये जो पीरे पीरे आपके हाथ पांव, ये बखौरा, ये कूल्हे, ये देख रहे हैं? ये कूल्हे, ये बखौरा पीछे के स्कैपुला, इनसे अंग्रेजी में कहते हैं, अपन बखौरा कह देते हैं इनसे। तो ये बेटा जे का काम करते हैं जिनको काम है का हलचल पैदा करना का। तुम रिंग पा रहे हो, कोई कनपट्टी में दे पा रहे हो। ठीक है, तो ये सब काय से हो रही है? जाको नाम का है उपांगीय। क्या है? उपांगीय। क्या कहते हैं? उपांग। अनुबंधीय भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? अनुबंधीय। अंग्रेजी में कहते हैं अपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? अपेंडिकुलर। हिंदी, अंग्रेजी, तुम संस्कृत, फारसी और बताओ, सब बता दूंगा, पता नहीं, इसलिए दो ही मिला के चलो। ठीक है, समझ गए? यानी हमारो जो स्केलेटन सिस्टम है जाके दो हिस्सा हैं। एक है भैया का अक्षीय और एक का है प्यारो उपांगीय। अक्षीय में का है? खोपड़िया, रीढ़ की हड्डी, पसुरियां। उपांगीय में हाथ और पांव। ठीक,
ओके, अब देखो, आगे देखो, देख लो कि साहब जो हमने कही है कि आदमी में कुल हड्डा कितने होते हैं, 206। कितने होते हैं बेटा, 206 हड्डा होते हैं। कितने हड्डा होते हैं, 206। तो 206 हड्डा है प्यारो, और 206 हड्डा, जो को फोन लगा रहा हो यार, मैं बड़े फोन से लगा बात करी, कह दी कि सर क्लास पढ़ा रहे हैं। देखिए क्या तो है, एक हमने कही साहब जो अपनो एक्सल स्केलेटल सिस्टम या अक्षीय कंकाल तंत्र, और दूसरे कहते मैंने कहा अनुबंधीय, इसे क्या, इसे अपन क्या कह सकते हैं, उपांगीय। क्या बोल सकते हैं, उपांगीय भी कह सकते हैं, उपांगीय। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, देखा जाता तुम्हें जहां हाथ पांव होंगे और जहां अकेलो अपन अलग अलग कर दो। अब बेटा तो अपनो अक्षीय कंकाल तंत्र है जहां में कुल हड्डा होते हैं 80, और जो उपांगीय होता है वहां में कुल हड्डा होते हैं 120। कितने होते हैं, ये तुम्हें मैं झंझात कर रहा हूं पूरे कहाँ कौन कौन से होते हैं, बस तुमने एक होश में बैठ रही हो, क्योंकि नींद आ रही हो ना, तो वो चले आओ बाहर, ने एक मुंह धो आओ, एक मग्गा चाय पी आओ और एक मग्गा मूल पे डाले आओ, जिससे का नींद भाग जाए, है ना, ठीक है। तो पहले अपन जा देख लो, पहले देखो, अब जा देख लो अपन कहा है, जो अपनो एक्सल स्केलेटन सिस्टम, अक्षीय कंकाल तंत्र, खोपड़िया, रीढ़ की हड्डी और पसुरियां। खोपड़ी में सर, जिसे हम बोलते हैं सर, सर में हड्डा है 29। कितने हैं, 29। और अपनी जो चेस्ट है, चेस्ट बोन मतलब का पसुरियां, चेस्ट बोन में कितनी है, 25। और आपका जो वर्टिबल कॉलम है, वर्टिबल कॉलम मतलब क्या, आपका मेरुदंड, क्या बोलते हैं इसे, मेरुदंड, इसे क्या बोलते हैं, मेरुदंड। वर्टिबल कॉलम, वर्टिबल कॉलम मतलब मेरुदंड। रीढ़ की हड्डी में कुल कितने हैं, 26। मोड़ा मोड़न में होते हैं 33। कितने होते हैं, 33। लेकिन बेस्ट में कितने होते हैं, 26, जुड़ जाते हैं। एक बार फिर सुन लो, खोपड़ी में 29, पूरी सर में पूरे में 29, ठीक है, और रीढ़ की हड्डी में, वर्टिबल कॉलम में कितनी, 26, और पसुरियन में, चेस्ट बोन में 25। तो जोड़ लो, 29 25 26 हो गए बेटा 80। ना जोड़ बात बताऊं, जोड़ के जुड़ जाएंगी। और जामे कुल हड्डी कितनी होती हैं, कितनी होते हैं, 126, ठीक है। अब कितनी होते हैं, 4 हड्डियां होते हैं अपनी काय में, कंधन में, काय में होते हैं शोल्डर बोन। क्या होते हैं ये, शोल्डर, कंधन में, काय में होते हैं, कंधन में। 60 हड्डी होते हैं हाथन में, 30 जा हाथ में, 30 जा हाथ में, कितनी हो गई, 60। और 30 जा पांव में, 30 जा पांव में, कितनी हो गई, 60। एक पांव में 30, एक पांव में 30, एक हाथ में 30, एक हाथ में 30, तो 60 और 60 बेटा 120, ठीक है। अब कितनी कम रह गई, 6 कम रह गई। कितनी कम रह गई, 6 कम रह गई। सुन, अपन ने हाथ और पांव जोड़िए, केवल क्या जोड़िए, देखो, 2 काय में, कूलिन में, पेल्विक, 2 काय में, कूले में, पेल्विक, 2 जे हो गई, ठीक है, और 2 का हो गई जे हड्डा, जे बताऊं, जे हड्डा दिखा जा, या कालर वाला हड्डा, जो कैल्विक, या का होता है कैल्विक। ये कितने हो गए, 4 और 4, 2 जे, 2 पेल्विक, ये कूले, और 2 जे हो गए 4, और 2 बखोरा, ये पीछे वाले, तो हो गए 6। तो टोटल कितने हो गए, 26 हो गए। 30 30 60, 30 30 60, 120, 2 122, 2 100, और 2 100 स्केपुलर, ठीक है। अब अपन इनमें डीपली चलेंगे थोड़े से, ऐसे इतनी सरल बात थोड़ी है, फिर तो सबरी ना बन जाते, सबरी बन जाते, आरक्षक सबरी वर्दी पैरा फिर रहे होती। थोड़ा सो ये सरल से कठिन की ओर चला जाता है, नहीं तुम बहरा जाओ बैल। अब आगे देखते हैं, वर्टिबल कॉलम में 26 होती हैं, ये अपना चेस्ट बोन में 25 होती हैं, ठीक है बेटा। अब हम बात कर रहे हैं कि साहब हमारा जो सर है ना बेटा, सर जो है ना, इसमें मैंने कही टोटल सर जो है पूरा ऐड, जब मूड़े काट दे या तुम जहां से खचाक, और जब हड्डा में हड्डा गिने जाए तो कितने हड्डा हैं, जहां में टोटल हड्डा है बेटा कितने, 29। लेकिन देखो 29 कैसे हैं, 29 में से सबसे पहले मैंने कही साहब 3 जा कान में, और 3 जा कान में 6, और 1 जा
या कंठ की हड्डी, गले की हड्डी, जब तुम्हें फांसी पर लटकाया जाएगा तो यही हड्डी टूटेगी। कहाँ टूटेगी? वो तुमने पट जाओगे। फांसी पे लटके जैसे क्या बोलते हैं? हॉइड। क्या बोलते हैं? हॉइड। तीन जा कान में, तीन जा कान में। कान में बारह नहीं हो हड्डी, नहीं सोच रहे हो। जो तो कार्टिलेज है, जो उसका कहते हैं जो कार्टिलेज, नरम नरम सी चीज है जब अपन कान छदवाते हैं, का है कार्टिलेज, का है कार्टिलेज। जाके भीतर है तीन अड्डा होते हैं, का है के कान के भीतर है सकई डालते हैं। कितने अड्डा भीतर है? तीन अड्डा। MIS, मिलियस इनकस स्टेप्स, मिलियस इनकस स्टेप्स, शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स। एक कान में तीन, एक कान में तीन, तो दो ही कानों में कितनी हो गई? कौन कौन सी? मिलियस इनकस स्टेप्स। मिस, मिस इस कान में, मिस इस कान में, मिस 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 मिस। कौन कौन सी? मिस मिस मिस। MIS, ठीक है। MIS, MIS सबसे छोटी स्टेप, मिलियस इनकस स्टेप्स। ओके बेटा, 6 हो गई जी। और एक जा हो गई कितनी? नेक्स्ट समस्या हो गई थी जब डिस्चार्ज हो गई थी बैटरी, अपन वापस आ गए अपने। देखो तो कहा MIS, MIS मिलियस इनकस स्टेप्स। कान में तीन, तीन तीन दूनी 6। एक हॉइड, हॉइड माने कहा या गरे में हड्डी, गरे की हड्डी हॉइड। 7 हो गई। 29 में से बेटा 7 गई तो कितनी बची? 22 बची। कितनी बची? 22, 22 बची। ठीक है, अब 22 बची तो मतलब जब सर में कितनी बची? 22। अब देखो तुम्हारा ये जो 14वीं का चांद है ना बेटा, इसमें कितनी है? 14। ये 14वीं का चांद तुम्हारा फेस, जब तुम करवा तो फेसियल, जो फेसियल, फेस, चेहरे, चेहरा, चेहरा से 14, 14 से 14वीं का चांद। कितनी? 14। कितनी हड्डी आएंगी? 14। कितनी? अब देखो जांच जोड़ो, 7 हो गई थी, अब ये 14 हो गई। अब क्या और कम बच रही हैं? तो जा खोपड़िया में 8, काय में? खोपड़ी में। बेटा सुनो, पूरे से सर केत हैं और जा से खोपड़िया केत हैं। क्या कहते हैं? खोपड़ी। जा खोपड़ी है, पूरा सर है, सर में तो नाक, ये कान सब पूरा ना, जहां से ऊपर है। कान में 6, गले में 1, मोड़े पे इस पे 14, और खोपड़िया में, जब खोपड़िया की जो मेन हड्डी भाषा कहते हैं क्रेनियम। क्या कहते हैं? क्रेनियम। कितने टुकड़ा है? 8 टुकड़ा। कितने टुकड़ा है? जैसे जुड़े हैं आपस में 8 टुकड़ा। ठीक है। सबसे मजबूत हड्डी जबड़ा, सबसे मजबूत हड्डी जबड़ा। ध्यान रखना, सबसे जो हमारा जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत होती है, और जो हमरो सबसे मजबूत अंग का हो जाता है वो दांत को एनिमल होता है। क्या होता है? दांत का एनिमल। वो अंग है और ये हड्डा है। सबसे मजबूत हड्डा जबड़ा का हड्डा। का हड्डा? जबड़े का हड्डा। ओके। अब देखिए यही कह रहे हैं, 3 भागों से मिलकर बना होता है। स्किल माने खोपड़ी अपना ये, इसमें टोटल कितने होती हैं? 22। खोपड़ी में क्या क्या जाता है? चेहरा आ जाता है आपका, और क्या आ जाता है? ये खोपड़ी है। ठीक है। इसमें 8 हड्डियां ब्रेन को सुरक्षित करती हैं, मतलब मस्तिष्क को। 8 हड्डियां, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? क्रेनियम। क्रेनियम हिंदी में बोलते हैं कपाल। क्या है? कपाल। कपाल में कितनी? 8। फेस पे कितनी? 14 हड्डियां गायब होती हैं। फेस बोन। फेस बोन माने 14वीं का चांद। फेस बोन तुमरो मोड़ो, मुख, चेहरा। और नेक बोन। नेक बोन माने का जब तुमरे गरे की, तो जा से बोन कितनी होती है बेटा? 1। नेक बोन 1 होती है, जिसे हम हॉइड बोन या कंठी का हड्डी कहते हैं। कंठ की हड्डी, कंठी का हड्डी। ठीक है। कहां की बोन? हॉइड बोन। सुन लेना सब लोग ढंग से। ईयर, कान, मिस 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 मिस। ठीक। तो कौन सी? 6 हड्डी हैं टोटल। प्रत्येक कान में कितनी हड्डी होती हैं? 3। कौन कौन सी? MIS, मिस, मिलियस इनकस स्टेप्स। ओके। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है बेटा? स्टेप्स होती है। कौन सी होती है? स्टेप्स होती है। क्यों हाउ? क्या दू करे हाउ? अब देखो, हमने कहा साहब अपन क्या पढ़ रहे हैं? अक्षीय कंकाल तंत्र। वहां में कहा था सर, रीढ़ की हड्डी, पसुरियां। सर पढ़ लो पूरा। सर में टोटल 29 ही थी। अब हम बात कर रहे हैं पसुरियन की। तो देखो
12 पसुरिया जब अगला है और 12 पसुरिया जब अगला है और 12 जब अगला है और 12 जब अगला है। चेस्ट बॉन्ड कितने हो गए? 12 12 12 और 12 24 कितने हो गए? 24। लेकिन सुनो, अगर जैसे मान लो रीढ़ की हड्डी से ईट रही हैं पसुरी हैं, जहाँ से ईटते हैं और ऐसे ही आते हैं, और अगर जहाँ भगवान खुलो छोड़ दे तो जिन्हें ऐसी 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 चपका तो ना तो ऐसी हो जाती खुल गया हड्डा। तो भगवान ने जहाँ जोड़ दाओ एक से क्या कर दाओ, एक हड्डा से क्या कर दो बेटा, जोड़ दाओ। जो देखो जो हड्डा जाको नाम का स्टर्नम बोन क्या बोलते हैं, पसुरियां होते हैं 24 और एक होता है स्टर्नम बोन। समझ गए मेरी बात? सांप में जो स्टर्नम बोन नहीं हुए, कौन में? सांप में। सांप में स्टर्नम बोन सबसे ज्यादा पसुरियां सांप में ही होते हैं, सबसे पसुरी कायम होते हैं सांप में। अभी प्रश्न बन जाएगा सबसे पसंद, लेकिन ममका नहीं हुए जो स्टर्नम बोन नहीं हुए, इसलिए वो मेंद्रे खा गो ना तो वो बा को पेट इतना बड्डो हो जाता है, कहा कि बा के अपन खाएंगे तो इतना फट जाए। या चिपक हुए जो अपना जो स्टर्नम जहाँ ज्वाइंट हो रहा बेल्ट जहाँ का हो रही बेल्डिंग जी अपने अड्डन में का हो रही जीजा बेल्डिंग हो रही है, ठीक है। अगर जब बेल्डिंग ना होती तो अपन भी चाहे एक आदमी खा जाते पूरा गटक जाते तस पहुंच जाता है। सांप कछु भी खा जाता है, बाको जो ऐसो है वो जो चिपको नहीं है ऐसो हो जाता है, अजगर लील जाता है। सो समझ रहे मेरी बात है? ए पल्ला पड़ रही कि नहीं पड़ रही? ठीक है। हमने कहा वर्टिकल कॉलम मेरुदंड में हड्डियां होती हैं टोटल 26, बच्चों में होती हैं, वयस्क में होती हैं, गर्दन और धड़ की लचक प्रदान करती हैं और सिर को सीधा रखने में काम करती हैं। अगर कोई आदमी की रीढ़ की हड्डी टूट जाए ना तो बावन कटा रहे वो फिर डंडा, तो वो ऐसे ही रहेगा हमेशा, बैठा हो तो ऐसा ही नहीं ऐसे और जा सके थे कहा जाता जहां बीमारी सर्वाइकल गर्दन की जो रीढ़ की हड्डी में ऊपर जो होती है इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सर्वाइकल। क्या बोलते हैं? सर्वाइकल का पेन है, मुझे सर्वाइकल की दिक्कत है। सुना हुआ आपने बहुत से लोगों को कहता हुआ कि मुझे सर्वाइकल की समस्या है, तो क्या समझ लीजिए बाकी रीढ़ की हड्डी गर्दन का दिक्कत दे रही है। क्या दे रही है? रीढ़ की हड्डी गर्दन का दिक्कत दे रही है, तो भाई जिसके कहते हैं सर्वाइकल। ठीक, वैसे तो इनके टुकड़े करके पढ़े जाते हैं अपन को, लेकिन अपने लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, अपन बहुत डीपली पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है। चेस्ट बोन छाती में 24 पसुरियां 24 और एक स्टर्नम स्टर्नम, ठीक है। हो गई। सबसे ज्यादा पसलियां मां सांप में होती हैं 200 से लेकर 400। अब जैसे बड्डो सांप हो तो नींद आ रही है सही में, ऐसे पानी छिच्ची ले छिच्ची मान ले। देखो अब आ जाओ उपांग पे, क्या पे जाओ? उपांग। एपेंडिकुलर स्केटन सिस्टम उपांगी हाथ और पांव। 90 30 30 60 60 9 120 2 2 और 2। अब इन्हें देख रहे हैं डिटेल में। मैंने कही साहब सबसे पहले बात कर रहा हूं तुमसे, जहीं याद कर रहा हूं पूरी देखो जहीं ये तो सुन हमारे पिता ध्यान। एक हाथ जामिति कितनी 30 आएंगी टोटल, तो देखो देखो गणित 30 कैसे। सबसे पहला एक है जा को नाम का है ह्यूमरस। क्या नाम है इसका? नाम है ह्यूमरस। क्या नाम है? ह्यूमरस। इसके नीचे ये जो क्या आ जाती है रेडियस। क्या जाती है? रेडियस। एक जाबकल की क्या हो जाती है? देखो बेटा जाबकल की थी जाबकल की है रेडियस और जाबकल की है अल्ना। क्या है बेटा? अल्ना। क्या है? अल्ना। ह्यूमरस रेडियस ये दो हैं, रेडियस अल्ना। फिर सुन ले बोलिए मुंह से, ह्यूमरस रेडियस अल्ना। कितनी हो गई? कितनी बची? अरे 30 में से 3 गई तो 27 ना बची। कितनी? 27। 27 जो तुम्हारे कोचा में होते हैं, कायम होते हैं, काय में? कोचा में। काय में? कोचा में। ठीक है। तो ये कोचा में जो हड्डियां होती हैं सबसे पहले इसमें क्या होती हैं? कार्पल्स। क्या होती हैं? का से कलाई, का से कार्पल्स। कितनी होती हैं कार्पल्स में बेटा? 8। यहाँ हाथ में अगर तुम्हें लास्ट में बड्डो हुए कहूं और जो है वो देखो ये देखो दिख रहा क्या? ये देखो बेटा कार्पल्स
16, एक हाथ में कितनी होंगी 8, कार्पल्स कितनी 8। कार्पल्स के बाद में देखो जे वही कलाई, कलाई से फिर अड्डा ईटेंगे, नुंगैया ने कहाँ जाएंगे, नुंगैया, जे नुंगैया ने जाएंगे जोड़िए, जहीं जहीं जुड़िए जे जहीं से, तो जे क्या कहलाएंगी मेटाकार्पल्स क्या कहलाएंगी। तो मेटाकार्पल्स कितने हो जाएंगे बेटा 5, कितने हो जाएंगी 5। नुंगैया कितनी हैंगी 5 नुंगैया, और एक में कितनी है 3, 1 2 3, एक 3 बोट रहेंगे कि नहीं है, 1 बोट रहा 2 बोट रहा 3 बोट रहा, तो एक में 3, तो कितनी होंगी नुंगैया 5 दिया। आराम करो, जहां 2 होते हैं, जब कुत्का में 2 होते हैं, ये कुत्का है, ये जानते हो तुम, आपके लिए क्या है लाइक। गांव मत कहते कौन टोकरिया बता दे तुम टोकरिया है, क्या कहते हो अब जहाँ अगर अपनी तरफ कोई कर दे ऐसे ओ लाइक, लेकिन गांव में तुमने ऐसे कर दो कहूँ टोकरिया टोकरा तरफ है, तो तुम्हें कनपटेन दे दे, कहा कि जो गांव में क्या होता है कुत्का होता है, कुत्का, इससे चढ़ाते हैं गांव में, ठीक है। तो जहां में कुल 2 ही होते हैं, कितने होते हैं 2, तो कितने हो गए बेटा 14 हो गए। कार्पल्स 8, मेटाकार्पल्स 5 और 14 फेलेंजेज, अरे नुंगैये फेलेंजेज, कार्पल्स मेटाकार्पल्स फेलेंजेज, 8 8 5 14, 8 5 14, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फेलेंजेज। एक बार रिपीट करोगे क्या, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजेज। आई बात समझ में, 1 2 3, ये कितनी है जहां 8, और ये कितनी 8 और 5, 8 और 5, 8 और 5 कितने होते हैं 13, 13 और 14 27, और 27 और 3, समझ में आई मेरी बात, 30 और 30 हो गई याद। चलो पाँव की पढ़ना जाएंगे, देखो पाँव की पढ़ता हूँ। सबसे पहले जब बड्डी बचपन से पढ़े योगनाओं का है, फीमर मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का है, फीमर, फीमर का है जा फीमर, फीमर के नीचे तुम्हारा घूटो आ गो, कहा गो घूटो, दिमाग कौन में कायम होता है, कौन को कौन को, हमें क्या पता है कौन को, देखो बुरा ना मानो होली है गई, हमें नहीं पता किसका। तो फीमर, फीमर के बाद में जाकर जा सकते हैं कहा पटेला, क्या कहते हैं, फिर पाँव में 2 अड्डा, टिबिया और फिबुला, जहाँ थे रेडियस अल्ना, जहाँ टिबिया और फिबुला पिलरी में, काय में पिलरी में, टिबिया और फिबुला, जैसे जो है तो कोचा, जे थे का कार्पल्स, और जे हो गए टार्सल्स, का हो गए, और टार्सल्स क्या होंगे मेटाटार्सल, कार्पल मेटाकार्पल, टार्सल मेटाटार्सल, ये मोड़ा मोड़ी हो समझ में आ रही है, टार्सल्स मेटाटार्सल्स, और फिर आगे फेलेंजेज का हो रहा है, क्या होगा फेलेंजेज, सुनो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजेज, 1 2 3 14 8 8 5 14, ऐसे देखो ह्यूमरस, फिर अपना फीमर 1, पटेला 2, रेडिया अपना टिबिया फिबुला क्या हो गए 4। अब सुनो जहां 1 बढ़ाओ का तो पटेला बढ़ाओ, तो फिर 30 करने अपनी, तो इसलिए जो टार्सल्स है ना बेटा ये कितनी हो जाएंगी 7, जहां कार्पल कितनी थी 8, तो ये कितनी हो जाएंगी 7, एक कम करना पड़ेगी, क्या कम करना पड़ेगी, क्या एक काम चली गई घूटे में, घूटे की कटोरी में, ठीक है। तो सुन कितने हो गई, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फेलेंजेज, टार्सल 7, मेटाटार्पल्स 5 और फेलेंजेज हो गई, टोटल 27 हो गई, 26 नीचे हो गई क्या में पंजा में, और 4 हो गई अपने ऊपर पाँव में, फीमर जांग में, घूटे में पटेला, पिलरी में टिबिया फिबुला, जहां में 30 और 30, ठीक है मेरी बात समझ में आ रही है। अब बच्चों देखो कूले में जुड़ी हैं 2 कैल्विक, क्या जुड़ी हैं कूले में जो जुड़ी हैं क्या, जैसे बोलते हैं हिप बोन, क्या बोलते हैं
ये आपका हिप बोन है। ये लड़कियों में थोड़ी सी चौड़े होती हैं हिप बोन, क्योंकि उनको आगे जाके संतान पैदा करनी होती है, इसलिए क्या होती है, थोड़ी सी ये चौड़े होते हैं। और लड़कों में थोड़ी सी हिप बोन छोटे होते हैं। हिप बोन इन्हें क्या बोलते हैं, कैल्विक। कितनी होती हैं, एक जा बगल और एक जा बगल, दो कैल्विक, क्या बोलते हैं, सॉरी पेल्विक, पास है पेल्विक, पास है पेल्विक। कॉलर में होती हैं ये दो कैल्विक, कहा से कॉलर, कहा से कैल्विक, दो और दो चार, और दो बखोरा स्पेकुला, स्केपुला। आ गई बात सही में, स्केपुला के दो, दो कैल्विक दो पेल्विक, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सस, मेटाटार्सस, फेलेंजेस। ठीक है, और ये ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजेस। आ गई तुम्हें बात समझ मेरी, हो गई यहाँ तुम्हें पूरी, कभी हो गई का। बस ये अब ये चित्र दे दिया मैंने, अब इसको चित्र को आप बड़े घर पे देखना, आपको पीपीटी मिल जाएगी और तुम भूलना तो चाहोगे लेकिन भुला ना पाओगे अगर मेरे साथ पढ़ लिया तो। फिर अगर बाप के खा के आए हो कि पढ़ने ही नहीं है तो फिर कोई नहीं पढ़ा पाए। चलिए तो आज यहीं खत्म कर दें, क्योंकि फिर नीतीश सर आ गए, आपकी बुक क्लास होगी, आपकी क्या की नहीं, फिर पढ़ाऊंगा।